यूके में चंद्रशेखर चौक के पास स्थित गांधी वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल मलाई चढ़कर कांग्रेसियों के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि आज के ही दिन हमारे देश में दो महान हस्तियों का जन्म हुआ था जिनका देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था। उनके ऐसे ही विचारों को अपना आदर्श मानकर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और देश और प्रदेश में चल रही भाजपा की सरकार से भी ऐसे ही देश की जनता को आजाद करना है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। महात्मा गांधी जयंती है, आप युवा भी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के बीच में देखिए, और उनके विचारों को लेकर? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा जो महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति तक दी है। उससे पहले जीवन में वो बैरिस्टर थे, आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है। जो इंसान बैरिस्टर रहते हुए इतना सादा जीवन उच्च विचार रख सकता है, उसको जो उन्होंने कार्य किए, बहुत सादा जीवन जिया। अभी सुबह भी एक पत्रकारों को हमने बाइट दी है तो उसमें भी हमने बताया कि उनके पूरे जीवन में उनके पास 4-5 जोड़ी धोतियाँ थी, कुर्ते थे, कुछ को धो लिया, कुछ को पहन लिया, ऐसा तो उन्होंने जीवन जिया है। और हमेशा सभी को कहा है कि अहिंसा के रास्ते पर चलना है, सत्य के रास्ते पर चलना है। पूरे देश को जैसे आज देश में माहौल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फूट डालने का है, छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी आपस में प्रेम प्यार इज्जत मान सम्मान खत्म करने की केंद्र की सरकार कार्य कर रही है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवित रहते हमारे देश की एक पवित्र जनता को एक जो कहा था, निवेदन किया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारी बहनें हैं, हमें सबको एकजुट रहना है, सभी का मान सम्मान करना है, सभी को प्यार करना है। और साथ साथ में आज हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी 119वीं जयंती है। महात्मा गांधी जी की 154वीं है। तो देखिए, उन्होंने जब हमारे देश में गेहूं की कमी हुई, अनाज की कमी हुई, उस समय तो मैं इस दुनिया में नहीं आया था, लेकिन वरिजनों से सुनने में आता है कि जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने ही दिया था। और वो भी बड़े सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। जैसे कि मैंने कहीं पे पढ़ा था एक बार, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी माताजी को भी नहीं बताया। तो उनकी माताजी को कोई कार्य पड़ा तो उन्होंने कहा कि कोई जैसे होता है कि क्षेत्र का कोई नेता हो या कोई पावर वाला आदमी हो तो ऐसे ढूंढते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऑफिस में जाके जहाँ पे उन्हें कार्य था कि मैं लाल बहादुर शास्त्री की माताजी हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो देश की प्रधानमंत्री की माताजी हैं। यार, मेरे बेटे ने मुझे कभी नहीं बताया। तो देखिए, ऐसे वरिष्ठ लोग हमारे साथ कभी रहे हैं इस संसार में। आज क्या है कि वो जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बताया जाता है कि उनके पास 2 से 3 जोड़ी ही कपड़े थे, जो कुछ टुकिया टाइप में थे। आज देश के प्रधानमंत्री हर घंटे में कपड़े बदलते हैं, उन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी आप देखिए, मैं सभी को बोलता हूँ, मैं अग्रवाल समाज से हूँ, जो व्यापारी वर्ग से आते हैं, कि 2014 में आप किसी से भी पूछिए जितना आप कमा रहे थे, क्या आप कमा रहे हैं? कोई झूठ तो बोल सकता है, लेकिन कोई नहीं कमा रहा है। मैं भी जितना 14 में कमाता था, आज उससे आधा भी नहीं कमा रहा हूँ। सब बहुत पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं, सरकारी विभागों की नौकरियां बंद कर दी गई हैं और इनका पूरा ये चांस है किसी तरह अगर ये घालमेल करके 24 में आ जाते हैं। आएंगे नहीं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से राज्य में भी 2027 में आएगी, उससे पहले केंद्र में भी 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर हम सभी कांग्रेस जनी और भारतवर्ष के लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि बेरोजगारी महंगाई से हमारी महिलाएं पुरुष हम सब लोग, अगर हम 10 रुपये नहीं कमाएंगे, हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे उनको शिक्षित करेंगे, कैसे अपनी जो माता बहनें हैं उनको, जो धर्मपत्नी हैं उनका कैसे खर्चा उठाएंगे। कमाई धंधे सबके खत्म हो चुके हैं, बस सब दिखावटी हंसी हंस रहे हैं और दिखाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब बहुत परेशान है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया है, जो लोग कहते हैं ना कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, मिट्टी की सड़कें थी, कुछ नहीं था हमारे देश में। जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और ये जो जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, शहीद भगत सिंह जी, इनका मिशन सबका एक ही था, अलग नहीं था इनका। जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने ये दिया, देखिए मिशन सबका क्या था, अंग्रेजों को भगाना है, देश को आज़ाद कराना है। 23 साल की उम्र में, देखिए मैं 40+ आयु का हूँ, 23 साल में तो इंसान को समझ आती है। उन्होंने देश आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, तो उनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। श्रद्धांजलि देने के बाद भी नहीं चुका सकते, हम केवल उनको प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। बाबा साहब ने, आज के लोगों ने हमें बधाइयाँ दी हैं। अब क्या है, अभी नबी जी के
नबी जी जो हैं मुस्लिम समाज वाले जो मानते हैं उनको, अभी उनका 2-3 दिन पहले कार्यक्रम था, मैंने खुद बैनर बनवाया है। तो ये प्यार कैसे बढ़ेगा, एकजुटता कैसे बढ़ेगी? ऐसे ही बढ़ेगी। सब हमारे अपने हैं, कोई भी हमारा पराया नहीं। कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं, डरो मत, इन झूठे मक्कारों का, गद्दारों का सामना करो।